जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर। 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक है अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगंच संससी यच्छेन्य ऐत्रयोकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात कहकर पुनः कर्मयोग की भी प्रशंसा कर रहे हैं, अतः इन दोनों में से जो एक मेरे लिए मंगलजनक हो उसे सुनिश्चित रूप में कहें। उसके बाद दूसरा श्लोक है श्री भगवान वाच संन्यासा कर्मयोगस्य निःश्रेयस्य कराभुवो तयोस्तु कर्म संन्यास सत्कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में भी निष्काम कर्मयोग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। उसके बाद तीसरा श्लोक है जय सा नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात हे महाभाव, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, वे सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास मुक्त होते हैं। उसके बाद चौथा श्लोक है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता एकम्प्या स्थिता सम्योग भर्यो विदिन्ते फलम। अर्थात अज्ञ व्यक्तिगण ही सांख्य और कर्मयोग को पृथक पृथक कहते हैं, न कि पंडितगण। एक का भी भली भांति आश्रय करने वाले दोनों के मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं। उसके बाद 5वां श्लोक है यतशांग्य प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपीश गम्यते एकम सांख्यस्य योगस्य या पश्यति सा पश्यति। अर्थात सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्मयोग के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। जो सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग को समान फलदायी देखते हैं, वे ही तत्वदर्शी हैं। उसके बाद 6वां श्लोक है संन्यास्तु महाभावो दुखमापतु योगतः योगयुक्तो मुनिर्वहम न चीर्णादि गच्छति। अर्थात हे महाभाव, निष्काम कर्मयोग रहित संन्यास दुखदायी है, किंतु निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसके बाद 7वां श्लोक है योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूता भूतात्मा कुर्वन्नी न लिप्यते। अर्थात जो निष्काम कर्मयोगी हैं, जो विशुद्ध अंतकरण वाले विजितात्मा और जितेंद्रिय हैं तथा सभी जीवों के अनुराग भाजन हैं, वे कर्म करने पर भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। उसके बाद 8वां और 9वां श्लोक है नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रवणन् निष्परन् जिग्नश्चन गच्छन् स्वपनन् स्वन् प्रलपन् विसर्जन गहन मिश्न निमिश्रन् पपि इंद्रियानंदिष्टो वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात कर्मयोगी तत्वज्ञ होकर दर्शन श्रवण स्पर्श ग्रहण भोजन गमन निद्रा श्वास कथन त्याग ग्रहण उन्मीलन और निमीलन आदि करने पर भी बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। उसके बाद 10वां श्लोक है ब्राह्मण अध्याय कर्मणानि संग त्यक्ता करोतिया लिप्यते नाशा पापेन पद्मपन्न निभावश्या। अर्थात जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति त्याग कर सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10 श्लोकों को सुना और समझा। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारी प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।